सो ट्रेनिज, अब तक हमने देख लिया है कि पावर पॉइंट के अंदर आप एक बोरिंग स्लाइड को एंटरटेनिंग कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर प्रॉप्स डाल के, ऑब्जेक्ट्स डाल के, आइकन्स डाल के और शेप्स डाल के, प्लस मीडिया भी। तो अब हम देखते हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने जिक्र किया स्लाइड व्यू करें। तो अब हम एक्चुअली स्लाइड को व्यू करेंगे और एक उसमें होता है प्रेजेंटर मोड, यानी कि जो आपके पास स्क्रीन आ रही होती है और जो बाकियों के पास जा रही होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। आइए चल के देखते हैं। वेल ट्रेनीज, मैं पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर ली होगी। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ दफ़ा बोला है कि F5 दबा के फुल स्क्रीन करके आप चेक कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, या आप स्लाइड शो के बटन पे क्लिक करके जो है अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। तो आज हम उसी पे ही देखेंगे। आज जो हमारा फोकस है वो है प्रेजेंटर मोड। प्रेजेंटर मोड के अंदर आपको जो है पता चलता है कि आपने क्या प्रेजेंटेशन देनी है और आपके पास नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है। इस वक्त क्योंकि मैंने दो स्क्रीन्स अटैच की हुई हैं तो आपके सामने दो स्क्रीन्स आएंगी, लेकिन अगर आप सिंगल स्क्रीन यूज़ करें, एक मॉनिटर है आपके पास, तो उसका भी मैं आपको हल बता दूंगा। सबसे पहले हम स्लाइड शो करते हैं स्टार्ट। अब आप नोटिस करेंगे कि आपके सामने इस वक्त जो है दो स्क्रीन्स आ रही हैं। एक में प्रेजेंटर मोड है जिसके अंदर दो स्लाइड्स आ रही हैं, और एक है फुल स्क्रीन स्लाइड आ रही है जो कि एक्चुअली ऑडियंस को नज़र आ रही होगी। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आपके सामने आपका लैपटॉप या सिस्टम पड़ा होगा तो आपके सामने प्रेजेंटर मोड होगा, और जो ऑडियंस है जो आपके पीछे देख रही होगी स्क्रीन पे, दूसरा मोड होगा। अब क्योंकि अगर मैं एज्यूम करता हूँ अगर आपके पास इस वक्त सिर्फ एक स्क्रीन है तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है प्रेजेंटर मोड लेके आने का। ऊपर डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करें और स्वैप प्रेजेंटर व्यू एंड स्लाइड शो करते हैं। ये मैंने कर दिया आपकी आसानी के लिए। इन केस आपके पास ये व्यू आ रहा है जो अभी मेरे पास आ रहा है फुल स्क्रीन वाला, इसका नहायत ही आसान तरीका है, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास मेरे पास हाइड प्रेजेंटर व्यू आ रहा है, लेकिन आप इसको जो है शो प्रेजेंटर व्यू आपके पास लिखा आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास जो प्रेजेंटर व्यू है वो शो होना शुरू हो जाएगा। खैर हम दोबारा जो है वापस जाते हैं प्रेजेंटर व्यू के अंदर। मैं इसको स्वैप बैक कर रहा हूँ ऑप्शंस पे क्लिक करके। अब आप नोटिस करेंगे कि जो ऑपरेशंस मैं यहाँ पे करूँगा वो आपके सामने स्लाइड्स पे आएंगे। यहाँ से मैंने अब बटन दबाया है या मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, और आपने अब देखा कि एनिमेशन जो है वो जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई की थी वो आ गई। अब मज़ीद हम चेक करते हैं ट्रांजिशन पे। अब आपने देखा ये ऑटोमेटिकली जो एनिमेशन हमने किया था वो ऑटोमेटिकली आ गया, और दो क्लिक्स पे हमने एनिमेशन रखे हुए थे। ये मैंने क्लिक किया तो अगला भी जो है ऑब्जेक्ट अपीयर हो गया। ये तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंटर बना हुआ है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि लेज़र पॉइंटर, पेन या हाइलाइटर, मुझे इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए और इंक का कलर कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहले हम लेज़र पॉइंटर को देखते हैं। नोट कीजिएगा कि मेरे पास यहाँ पे एक डॉट आ गया है और वही चीज़ जो है आपके पास जो ऑडियंस है उनको नज़र आ रहा होगा। इससे ये होता है कि आपका फोकस जहाँ पे आप करवाना चाह रहे होते हैं ऑडियंस से, आप वो करवा सकते हैं। इन केस अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पेन का टूल यूज़ करते हैं और आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपके स्लाइड डिज़ाइन के मुताबिक हो और जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो। और हाइलाइटर की भी ऑप्शन है, इन केस आप कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट जो है आप नोट कर रहे होंगे जो दूसरी स्क्रीन है उसके ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास इरेजर के ऑप्शन है। इरेजर का मतलब है कि अगर मैं कोई एक चीज़ यहाँ से इरेज करना चाहूँ, और दूसरी ऑप्शन है इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड्स, सारा कुछ गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सी ऑल स्लाइड्स है। अगर आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास इस वक्त नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, यानी कि जो अभी अगली स्लाइड जिस पे मैंने कोई बात करनी है वो मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं सारी स्लाइड्स देखना चाहूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और ये आप देखेंगे सारी की सारी स्लाइड्स आ गई हैं, और बैक का बटन दबा के मैं वापस मोड में आ सकता हूँ। और इन केस अगर मैं जूम करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपली जूम पे क्लिक करूँगा और जो चीज़ मैं जूम करना चाहूँ मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। आप नोटिस करेंगे कि जो हमने आइकॉन्स डाले थे उस पर उसने जूम इन कर दिया, और इसको मैं दोबारा से जूम आउट भी कर सकता हूँ। इसको मैं मूव कर सकता हूँ और दोबारा जूम पे क्लिक करके इसको जूम आउट कर सकता हूँ। इन केस मैं चाहूँ कि इसको मैं बिल्कुल ब्लैक भी कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये अगर मैं सब टाइटल्स देना चाहूँ तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली एज अ सब टाइटल आ जाएगी। इसको फ़िलहाल हम नहीं देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं एंड स्लाइड शो
या लास्ट व्यू और इस तरह की मज़ीद ऑप्शन प्रेजेंटर व्यू के हिसाब से मैं देख सकता हूँ। तो ये चाहे आप क्लिक करके या कर्सर के थ्रू जो है आप स्लाइड्स अपनी मूव कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो आ गई, इसी तरह हम ऑडियो और वीडियो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने देखा कि हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटर मोड में कैसे देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा टूल है जब आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो मेक श्योर करें कि आपके पास 2 स्क्रीन्स होनी चाहिए, एक प्रेजेंटेशन देने के लिए और एक प्रेजेंटर व्यू को देखने के लिए, ताकि आपको पता हो कि आने वाली स्लाइड्स में आपने क्या बात करनी है। थैंक यू वेरी मच।